नमस्कार, आप सभी का पीवी वैदिक वर्सिटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर एनपी सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ को लेकर। हालाँकि कुंभ को लेकर बहुत सी चीज़ें और बहुत सा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से इस पे वीडियो आ गए हैं। लेकिन आज जो हमारी चर्चा होगी उन पर नहीं होगी, जिसको लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है। विषय ये है कि कुंभ को लेके एक अलग आवेग भी है। और अगर आवेग है तो उसके साथ कुछ लोगों के उसके विरुद्ध आचरण भी हो रहे हैं या उसके खिलाफ भी बोले जा रहे हैं, दोनों के अपने-अपने मत हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या आज के दिन, आज के समय में, आज के जीवन शैली में और आज के जो हमारा जो समाज है, उसमें कुंभ की वास्तविकता और कुंभ की जो रिलेवेंसी है, वो कितनी कितना है, कितना वो आज की तारीख में प्रासंगिक है। ये बहुत ज़्यादा समझने का विषय है और आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, तो उस विषय पर मैं नहीं जाऊँगा, इसके इतिहास पर, इसकी परंपरा पर और कहाँ से कैसे शुरू हुआ, उस विषय को मैं नहीं छूऊँगा। मैं करूँगा कि आज के यूथ या आने वाला जो जनरेशन है, वो क्या सोच रहा है कि कुंभ उसके जीवन का अंग है या नहीं है? और है तो क्यों है? और नहीं है तो भी क्यों है? ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके विरोध में है, उनके पास कोई तर्क नहीं है, सिर्फ़ विरोध है। जो पक्ष में है शायद वो भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और आस्था की दृष्टि से कह रहे हैं। लेकिन आस्था की भी परिभाषा हमारे देश में जितनी गहरे ढंग से कही गई है, उतने ज़्यादा पाश्चात्य दर्शनों में उस रूप में नहीं हुआ है। इसलिए कभी-कभी जो हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, जो पाश्चात्य पालित हैं या पाश्चात्य के पोषक लोग हैं, पाश्चात्य दर्शनों के पोषक हैं या विदेशी नज़रों में ही अपनी दृष्टि को देखते हैं, विदेशी दृष्टि से यहाँ की चीज़ों को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर हर चीज़ पर एक सवाल है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं समझते। ना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सही से समझ पाते हैं और ईस्टर्न कॉन्सेप्ट को पहले से ही वो विरोध करने की उनकी अपनी परंपरा है, क्योंकि वो चेतना के स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर या बौद्धिक धरातल पर वो बड़े शून्य हैं या उनके पैरों तले कोई ज़मीन नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत हैं, तो उन पर हमें चर्चा ज़्यादा नहीं, हम इस विषय पर आए कि आज की दृष्टि में हम क्यों कुंभ को करें या कुंभ के साथ क्यों जुड़ें? संक्षेप में कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी एक अपनी प्रासंगिकता होती है या प्रतीकात्मक प्रासंगिकता होती है। अगर एक व्यक्ति या हमारे आज के युग में जब जैसे ओलंपिक होता है, तो ओलंपिक की एक मशाल जाती है, वो एक प्रतीक के रूप में जाती है कि ये मशाल हम एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ या एक दूसरे के करीब आने के लिए या एक दोस्ती के लिए, एक शांति के लिए अलग-अलग प्रतीकात्मक रूप में उस मशाल को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है। अब कोई कह सकता है कि भैया ये मशाल ले जाने से क्या सही में 2-2 देशों के बीच में मैत्री हो जाती है? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप जेस्चर क्या दे रहे हैं? आप अपने को उस माध्यम से क्या दर्शाना चाह रहे हैं? या आप अपने अंदर के जो उस भाव को एक बाहरी एक किस प्रतीक को सामने रख के अंदर की उस भाव को ले आना चाह रहे हैं कि मैं एक मैत्री की दिशा में बढ़ता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रिचुअल्स के माध्यम से होती हैं, उसको लोग कह देते हैं ये करने से क्या होगा? ये करने से पहले आप करो। वो जो करने जा रहे हैं, उसके पीछे मन की एक भाव होती है। मन के भाव के पीछे आपकी एक बौद्धिक अपनी एक चेतना होती है या बौद्धिक आपकी एक इंटरप्रिटेशन होता है कि आप ये क्यों करने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो दिख रहा है, जो किया जा रहा है, उस क्रिया के पीछे एक सतत चिंतन है और इस चिंतन के साथ एक परंपरा चली आ रही है। तो कुंभ एक उस परंपरा की दिशा में है जो हमें उस वर्षों की उस धरातल के सांस्कृतिक आधार की मजबूत नींव पे खड़ी करती है और हमें यह बताती है कि हम कितने बड़े सांस्कृतिक रूप से और बौद्धिक रूप से हम कितने परिपक्व हैं या कितने हमारी पुष्ट और बहुत
समृद्धशाली विरासत है। ये वो लोग नहीं जानते, ऐसा नहीं, जो विरोध कर रहे हैं नहीं जानते, ये बिल्कुल इसमें भ्रम में मत रहिए। वो बेहतर जानते हैं कि ये लोग, ये दर्शन, ये जो परंपरा है, ये भारतीय लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं, बहुत सुदृढ़ हैं। इनको तोड़ने का एक ही तरीका है कि इनके हर चीज़ पर एक सवाल खड़ा किया जाए, और ये सवाल खड़ा करने वाले हमारे बीच के ही लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग बौद्धिक रूप से पैदल हैं, या यूँ कहिए कि वो बौद्धिक रूप से दास हैं किसी के, और उस दासत्व को स्वीकार करने के पीछे उनकी, या तो उनके खुद अपने अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है कि वो अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पे कुछ कर पाएँ, या उस बौद्धिक क्षमता के आधार पर विश्व को, मानव को कुछ दे पाएँ, इसलिए वो किसी के भी दास बनने के तैयार हो जाते हैं, और उसमें बहुत सहजता से उसके दास बन जाते हैं जो हमारे देश की इस सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को और उसकी मजबूत नींव को चोटिल करना चाहते हैं, या बिखराना चाहते हैं, ताकि ये समाज, ये विरासत टूट जाए, तो इस देश की जो एक सांस्कृतिक धरोहर है उसको खत्म कर पाए, और खत्म करेंगे तो एक समृद्धशाली विरासत पे वो राज कर पाए। ये उनकी सोच रही है, उसके तहत हम लोग भी, हमारे भी कुछ लोग उसमें आ जाते हैं, और उसी के आधार पर विरोध करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये पाप को धोने की जगह है, तो हम पाप धोने जा रहे, हमें, हमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए पाप नहीं किया, इसलिए मैं क्यों जाऊँ? तो ये बहुत सतही बयान है और सतही ढंग की बात है। अब मैं थोड़ी-सी बात पे आ जाऊँ। अब मैं आज की इस परंपरा में इन बातों को इसलिए मैं उठा रहा हूँ कि इसके आधार पे हम इस चीज़ की रिलेवेंस को, प्रासंगिकता को और बेहतर ढंग से समझ पाएँगे। पाप क्या है, पुण्य क्या है? जिन्होंने कहा कि हमने पाप नहीं किया, उनको शायद ये पता ही नहीं है कि पाप और पुण्य का अंतर क्या है, और पाप क्या है, पुण्य क्या है। जिन लोगों ने कहा कि पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं, उन लोगों ने उस डेवलपमेंट की, वेस्टर्न उस परंपरा का कभी विरोध नहीं किया जिसने इस गंगा को दूषित किया है। उस जगह पे वो उनके साथ खड़े हैं। हर नदी में, हर ये में सीवेज जा रहे हैं, गंदगी जा रही है, और गंगा मैली हो रही है, और भी नदियाँ मैली हो रही हैं। उस पर वो चुप हैं, जो कह रहे हैं कि पानी दूषित है, इसमें कैसे नहाएँ? लेकिन व्यवस्था के या राजनीतिक गलियारों में वो लोग उस परंपरा में या उस धारा में बिल्कुल प्रत्यक्ष या परोक्ष शामिल हैं, या उसके सहयोगी में हैं, जिन्होंने इस गंगा को और नदी को और इस हमारी परंपरा को दूषित किया है। तो उनकी बातों पर इसलिए नहीं है। तो अब ये इस काम को पाप कहेंगे या पुण्य कहेंगे, जो वर्षों से जो गंगा नदी हमारे प्रतीक रही है आस्था की, हमारे जीवन की, उसको आपने इस दूषित कर दिया, और आप ही कह रहे हैं कि वो नहाने लायक नहीं है, वो पीने लायक नहीं है। तो परंपरा किसने लाई? जो गंगा इतनी ज़्यादा हमारी शुद्ध निर्मल थी, अगर वो प्रदूषित है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? सवाल उठाने वाले सवाल क्यों उठा रहे हैं? उनको तो इसका जवाब देना चाहिए। खैर, हम आए हैं विषय पर कि आप लोग ये जानते हैं कि जो कुंभ की जो परंपरा है, कुंभ शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ का मतलब है घड़ा। ये भी हम जानते हैं, लेकिन घड़ा का मतलब है जो धारण करे, कुछ रख पाए अपने अंदर, उसको समाहित कर पाए। और कुंभ की एक परंपरा और भी जुड़ी है, जिसे हम लोग अमृत कलश कहते हैं, या अमृत, यानी वो घड़ा जिसमें अमृत का संग्रह होता है, अमृत है। ये तो प्रतीकात्मक है, इसलिए उस मेले को कुंभ के साथ, या उस स्नान को कुंभ के साथ जोड़ा गया, कि कुंभ मतलब वो ऐसी बेला है, या वो ऐसा स्नान है जहाँ पे हम अमृत को ग्रहण करेंगे, अमृत को संग्रह करेंगे। ये प्रतीकात्मकता है कि हम कुंभ मतलब हम उस अमृत को संग्रह करने के लिए एक जगह एकत्रित होंगे। दूसरा ये है कि हम, भारतीय दर्शन ये मानता है कि चेतना के उच्च की जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस को जो बोलते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना की है, उसके साथ हम तादात्म्य करना चाहते हैं। उसकी जो सिचुएशन, या उसकी जो एक अपनी धारा है, उसको रियलाइज़ेशन करना चाहते हैं, और इसलिए हम शरीर के बाहर भी जो
घटनाएँ घट रही है उसके साथ अपनी चेतना को तादात्म्य करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन की बात है और उसमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति को एक महत्वपूर्ण माना गया है और बृहस्पति हमारे यहाँ गुरु के रूप में माने गए हैं और हमारी परंपरा में गुरु की का स्थान कभी कहीं-कहीं ईश्वर से भी बड़ा मान लिया जाता है कि गुरु आपको टीचर की बात नहीं है, गुरु आपको वो दिशा देता है, वो ज्ञान देता है, वो रास्ता दिखाता है कि आप अपने आप को पहचान पाते हैं, आप अपने ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं या आप चेतना के उत्तरोत्तर विकास की ओर जा सकते हैं या फिर उस चेतना का साक्षात कर पाते हैं, वो आपको गुरु करता है और गुरु आपके जीवन में आप जब जब गुरु आपको वो पाठ देता है उस तरफ बढ़ने के समय, तो आपके अंदर जो भी आपके रास्ते में जो भी बाधाएँ आती हैं, जो भी संकट होती हैं, गुरु उसको अपने ऊपर ले लेता है ताकि अपने शिष्यत्व को या शिष्य को कोई बाधा नहीं है, शिष्य को वो जिस पथ पर भेज रहा है, वो पथ पर या उस जगह तक वो पहुँच पाए। गुरु यानी बृहस्पति का भी वही काम है कि पृथ्वी पर जो भी एस्टेरॉइड्स या जो भी उस तरह के उल्कापिंड आते हैं, उसको वो रोक लेता है। तो ये एक भौगोलिक और एक एस्ट्रोनॉमिकल ट्रूथ भी है और ये हमारी चेतना का अंग भी है कि हम हर चीज को अपने चेतना के साथ किस रूप में जोड़ते हैं। तो एक अमृत कलश यानी में जब हम एकत्रित होते हैं तो वहां अमृत कलश के भागीदार बनना चाहते हैं और साथ ही गुरु के स्थान को हम साक्षात करके वहां मिलते हैं कि यहाँ पे इस समय गुरु हमारे सामने खड़े हैं और वो हर बाधा को हमारे से रोक रहे हैं, हर बाधा हमारे बीच में पास आने से रोक रहे हैं। ये प्रतीकात्मकता है और हर रिचुअल्स की आज के भी युग में बहुत कुछ जब प्रोटोकॉल्स बनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सिंबोलिज्म होती ही है। हर चीज की एक सिंबोलिज्म होती है। अभी रिसेंट बजट गया तो उसके पहले एक दूसरे को मुंह मीठा करने का तो ये सिंबोलिज्म है। मुंह मीठा करने से ये क्यों हो गया है या क्या हो गया है, सवाल करने वाले ये हो गए ये। लेकिन हम एक जेस्चर दिखाते हैं कि अपने अंदर की जो भाव है, जो अंदर आप जिस भाव को के साथ उस क्रिया को करने चाहते हैं उसको एक दूसरे तक संप्रेषित करने के लिए या अपनी संवेदना, अपने भाव को दूसरे के भाव के साथ जोड़ने वहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ व्यावहारिक प्रतीक को यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं, उसका ये एक आधार है हमारा कुंभ या कुंभ में गुरु का। तीसरी बात है कि जब हम कुंभ में जाते हैं तो वहाँ गंगा स्नान की भी बात आती है और गंगा के नदी की ही बात आती है। या और भी नदी के पास आती है जहाँ पे अगर आप नासिक में जाएँ, हरिद्वार में तो गंगा ही है, नासिक में है, फिर आपके ओंकारेश्वर में है मध्य प्रदेश में, ये उज्जैन में। तो ये 4 जगहों पे होती हैं, लेकिन नदियों का बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी गंगा नदी की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि गंगा के बारे में हम सभी जानते हैं या बहुत हद तक जानते हैं। ये माना जाता है कि गंगा नदी अगर गंगा नदी का पानी गंगा नदी के रूप में है, तो उसके जल को रख दीजिए तो कभी नष्ट नहीं होता। ये वैज्ञानिक लोग भी इसके रिसर्च कर चुके हैं कि इसके अंदर एक बैक्टीरियोफाज है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस, जो उसके अंदर बैक्टीरिया को जन्मने नहीं देता, यानी बैक्टीरिया को मार देता है और इसलिए उस पानी के अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शियस स्प्रेडिंग या इन्फेक्शियस काम होने उसके थ्रू कोई इन्फेक्शन या कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाता। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ है और बहुत से ऐसे रोग हैं जिसमें गंगा के पानी को व्यवहार किया जाता है या बहुत से जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बहुत डिजीज हो सकते हैं, संक्रामक रोग हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया गंगा के पानी के अंदर ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफाज है। अब थोड़ा ये सोचिए कि जो इसको इस पूरी परंपरा को क्योंकि आप इसी बहाने जब कुंभ हो रहा है या कोई भी सिर्फ कुंभ ही नहीं है, भारत की लोक संस्कृतियों में ऐसे कई पर्व और त्योहार है, जहाँ नदी के साथ साक्षात है और नदी में आप स्नान करते हैं। तो नदी में स्नान करते हैं आज की तारीख में लोग स्पा और या कहाँ-कहाँ जाके हाइड्रोथेरेपी करते हैं, जल चिकित्सा, फ्लोइंग वाटर का की ट्रीटमेंट करते हैं। भारतीय परंपरा में ये हमारे रिचुअल्स का पार्ट है।
जो लोग बोलते हैं कि ये पाप धोने की बात है, वही स्पा में जाके ये इस फ्लोइंग वाटर और हाइड्रोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं होने दे रहा है कि नदी में जो लोग करके जाएँगे, क्योंकि नदी में अगर करेंगे तो मुफ्त में बिना पैसे के उनको वो लाभ होगा। वो लोग जो अपने आप को बहुत गरीबों का और शोषितों के मसीहा बनने की बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं ताकि उनको भी वही अगर ये चीज़ अगर इतनी सहज से ले पाएँगे तो जो तथाकथित शोषितों के मसीहा हैं, वो उनके जेब कैसे भरेंगे जिनके स्पा और बड़े-बड़े सेंटरों में जाके वो अपना ट्रीटमेंट लेते हैं या हाइड्रोथेरेपी कराते हैं और बाहर आके शोषितों के नेता बन जाते हैं, लेकिन खुद वहाँ करते हैं। इसलिए उस परंपरा को ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर परंपरा वो खत्म नहीं होगी, तो ऐसे तथाकथित नेता बाहर शोषितों के हैं और अंदर जाके उनके जेब भरते हैं, उनके बाज़ार कैसे चलेंगे, उनके पैसे कैसे भरेंगे? इसलिए आप गंगा में उनके हिसाब से गंगा में मत नहाइए, गंगा में जाओ ये पाप धोने के नाम पर ये गलत है, इस तरह की बातें करते हैं या ये भी कहते हैं कि ये महज़ एक अंधविश्वास है। विज्ञान कहता है हाइड्रोथेरेपी है, जल चिकित्सा, उसमें फ्लोइंग वाटर। अब दूसरी बात है विज्ञान ये भी कहता है कि हमारे गंगा में बहुत से मिनरल्स हैं। यहाँ तक उसमें ऑक्सीजन कंटेंट औरों की तुलना में ज़्यादा है। और भी नदियों में बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं, लेकिन गंगा नदी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए गंगा की नदी अ, के पानी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। यानी अगर गंगा नदी अपने मूल रूप में है, जिस गंगा की हम पूजा करते हैं, माँ की करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में नदी को हमने माँ का दर्जा दिया, इसलिए उसके प्रति वो संबंध है। ये जब से तथाकथित विकास विकास का मतलब ये नहीं है कि हम प्रकृति से विमुख होके, प्रकृति विमुख जो विकास हुआ है और उसी के ये के क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रचारक हैं जो इस परंपरा के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये परंपरा के लोग अगर हावी हो गए तो फिर कहीं न कहीं उनके द्वारा चलाए जा रहे वो तथाकथित विकास की चीज़ें नहीं हो पाएँगी, उनके जेब नहीं भरेंगे। क्योंकि हमारी परंपरा में गंगा सिर्फ़ एक नदी नहीं है, वो एक प्रवाह है, निर्मल प्रवाह है और प्रवाह जब प्रवाहित ये में आप जाते हैं, आज के मेडिटेशन में कराया जाता है कि उसके साथ अपने अपने मन में जमे बहुत कुछ चीज़ जो भी है अपने मन में दबे या बहुत से मेंटल प्रॉब्लम है, उसको भी हम प्रवाहित कर सकते हैं उस नदी का साक्षात करके। ये बहुत तरह के ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें हम पानी का या जल के ये निर्मल जल के या प्रवाहित जल का ध्यान करके कैसे करते हैं, ये एक अलग विज्ञान है। लेकिन उस उस चीज़ के लिए ये नदी का होना और नदी का अपने मूल रूप में होना ये बहुत आवश्यक है। तो 2-3 चीज़ें आप बहुत करिए कि समझिए जो कुंभ के नाम पर सबसे ज़्यादा बरगलाया जा रहा है, उसमें 2-3 बातें। एक तो कुंभ यानी कि हमारे अमृत कलश, वहाँ से हम अमृत लेते हैं। दूसरा, गुरु का हम साक्षात करना चाहते हैं या वो उस समय हम ये मानते हैं कि भाई अब गुरु हमारे साथ हैं, क्योंकि जब कुंभ में हम जाते हैं, तो भारत में ज्ञान की परंपरा है और ये आज भारत सरकार ने इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा को एक अलग नामकरण करके उसके प्रति सम्मान बताया है, दिखाया है, तो ये अच्छी बात है कि भारत की एक ज्ञान परंपरा है। और वो ज्ञान परंपरा आज भी लोग जानते हैं कि ज्ञान की परंपरा आप किसी इंटरनेट पे सर्च करके किताबों में पढ़ के नहीं है, वो आपको सूचना मिलती है। ज्ञान आपको साधना से मिलती है और वो साधना हमारे जो समाज में करते हैं, वो हमारे ये ऋषि मुनि जो हैं वो करते हैं वर्षों से। और इस बेला में यानी कि कुंभ या इस तरह की कोई रिचुअल्स या इस तरह की कोई पावन बेला आती है तो वो वहाँ पे आते हैं। और उनका जो साधना से जो ज्ञान अर्जित होता है, उस ज्ञान को वो उस कुंभ या इस तरह के आयोजनों में देते हैं और इसीलिए यहाँ पे वो कुंभ एक अमृत कलश के बीच से हम अमृत लेने जाते हैं और हम गुरु रूप में उनके माध्यम उनको उनके सामने समर्पित होके उनके ज्ञान को स्वीकार करते हैं। और भारतीय परंपरा है कि वो ज्ञान के लिए कोई एक धारा नहीं, इसमें अलग-अलग धारा की अलग-अलग दर्शनों के लोग हैं, क्योंकि बहुत से अलग-अलग दर्शन से करते हैं। भारत में सिर्फ़ एक दर्शन या मोनोटोनी नहीं है कि किसी एक ने कह दिया सिर्फ़ वही बात माननी है और दूसरे की बात
नहीं माननी है, अगर मानोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा या आपको खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे प्रश्न उत्तर के भी ऑप्शन है, आप सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ नहीं समझ पाए या आपकी जो जिज्ञासा है वो समझ पाएँगे, वो आप उनके सामने रख पाएँगे। और अलग-अलग धारा के लोग हैं, क्योंकि हमारे वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शाक्त भी हैं, अलग-अलग धारा से वो उस अल्टीमेट रियलिटी को साक्षात करते हैं, वो हर चीज़ अपनी-अपनी बात करते हैं और यहाँ एक-दूसरे से हम समझने के लिए, यानी एक तरह के ये नॉलेज कॉन्सेंसस की एक या विज़डम एक्सपीरियंस का एक सेंटर होता है। अगर हम लोग आज कहीं मेडिकल कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वहाँ तो लोग जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि भाई हमने मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। वहाँ भी पहले दीप जलाया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, ये हमारे देश की परंपरा है। लेकिन वो लोग जो उस समय दीप जलाते हैं, वो क्यों वो वैसे लोग तो वहाँ भी बोल सकते हैं, दीप जलाने का क्या मतलब है? सही बात है, दीप जलाने का अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम शाब्दिक अर्थों में देखने लगे तो कोई मतलब है। लेकिन अगर प्रतीकात्मक रूप में करेंगे तो एक प्रोटोकॉल आप बनाते हैं कि आप अपने अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए दीप का प्रयोग करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पे रखते हैं कि अब हम इसके बाद जो सम्मेलन या इसके बाद जो हम अपने ज्ञान की चर्चा करेंगे, उसके पहले हम तैयार हो रहे हैं, इस दीप के माध्यम से अपने अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए। अब जो हमारे पास ज्ञान का प्रकाश आएगा, हम उससे अपने आप को आलोकित करेंगे, उस भाव से बैठने के लिए। तो कभी-कभी होता है जो चीज़ करना उसके पहले की जो तैयारी करते हैं, कुंभ का तो पूरा प्रोसेस ही है कि आप एक ज्ञान की परंपरा में अपने आप को समाहित कर दिए। यानी सुबह स्नान से लेके साधु संन्यासियों के संगत तक, खान-पान तक, सब कुछ सात्विकता के उस चीज़ में चले जाते हैं कि आपके शरीर, आपके प्राण, आपके मस्तिष्क, आपकी चेतना, आपके विचार और आपके आस-पास का परिवेश, उसके साथ आप एकात्म हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि उस समय वहाँ खान-पान भी ऐसे होने चाहिए, जो इस परंपरा, इस रिचुअल्स को या इस रिचुअल्स के प्रति उनका सम्मान हो। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन की बात जो है, और ये अ, आज की तारीख में तो लोग समझ ही गए हैं कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, लाइफ़स्टाइल रोग इतने हो रहे हैं सिर्फ़ खान-पान की वजह से। यानी आप जब उतने वर्षों में उस सात्विकता खान-पान के साथ ही नहीं, जो खान-पान जिसके माध्यम से आ रहा है, उसके अंदर भी, उस व्यक्ति के अंदर भी कोई कलुषता नहीं है। आपके प्रति कोई अ, दुश्मनी या शत्रुता के भाव नहीं है, वो भी चाह रहा है कि आप आए हैं तो आपको वो अपने खुले मन से और अपने सात्विक मन से ही आपकी सेवा करे या आपके लिए जो कुछ भी प्रस्तुत करे। तो एक पूरा परिवेश अगर उस भाव से बनता है, तो आप कहीं भी जाते हैं, कम से कम उस समय, उस भाव में ये आप अनुभूति करते हैं कि आज हम इस समय ना ठगे जाएँगे, ना हमारे साथ कुछ गलत होगा। जो भी मिल रहा है हमें अच्छे भाव से मिल रहा है, उस सात्विकता भाव से होता है। तो वो कुछ हम भी देते हैं, कुछ लेके आते हैं, या यूँ कहें कि एक-दूसरे के साक्षात करने में कहीं न कहीं हम एक सात्विकता को अपने साथ जोड़ते हैं। और सात्विकता का मतलब जब होता है, यानी हम अपने अंदर जो फ़ील कर रहे हैं, वही हम अपने बाहर फ़ील कर रहे हैं, वही हमारे सामने जो खड़ा है, उसमें फ़ील कर रहे हैं। यानी हम एक पूरे परिवेश में सात्विकता का आभास करते हैं और उस सात्विकता को हम प्रकृति के साथ अपने को साक्षात भी करते हैं। शायद शायद नहीं, सही में यही पुण्य है कि आप प्रकृति को प्रकृति के रूप में देखिए, साक्षात कीजिए और उसके साथ अपने आप को तादात्म्य कीजिए और उसमें अपने को और अपने में उसको देखिए। तब आप प्रकृति के प्रति भी विनम्र होंगे, प्रकृति के साथ भी रहेंगे और प्रकृति का दूषण नहीं करेंगे। जो बार-बार ऐसा कहते हैं कि यहाँ जाने से पाप धोने वाले जाते हैं जो पाप किए हैं, जो एक्चुअल ऐसा कहते हैं, वो शायद और शायद भी नहीं, ज़रूर ये निश्चित है कि ऐसे लोग जीवन में पाप के सिवा कुछ नहीं किए हैं। वो बिल्कुल ही पापी हैं, क्योंकि वो पुण्य की परिभाषा नहीं जानते और जो जानता नहीं है पुण्य, तो पुण्य करेगा क्या? वो हर समय वही कर रहा है, क्योंकि इस परंपरा को तोड़ना है उसे। और इस ये परंपरा ही नहीं, ये परंपरा के साथ अध्यात्म जुड़ा है, विज्ञान जुड़ा है। और अगर परंपरा के साथ विज्ञान और अध्यात्म जुड़ा है, तो प्रकृति बची है। वैसे लोगों जो तथाकथित
पाप नहीं करने की बात कर रहे हैं, वैसे लोगों की सोच, वैसे लोगों की धारा, वैसे लोगों का इंटरप्रिटेशन इस गंगा को दूषित करने का रहा है, वर्षों से किए हैं और इस परंपरा को खत्म करने की कोशिश किए हैं, कर रहे हैं कि अगर लोग खत्म हो जाएँ, इस परंपरा से विच्युत हो जाएँ और नदियों के पास जाना बंद करें, नदियों से संपर्क तोड़ दें, तो आपकी वास्ता भी नहीं रहेगी, उसके बाद आप देखने भी नहीं जाएँगे कि आप नदी आपकी बची या समाप्त हो गई। आज दिल्ली की यमुना नदी आप देख लीजिए किस स्तर पे चली गई है, कि वहाँ पे हम जा भी नहीं सकते या उस पानी के साथ हम संपर्क नहीं बना सकते। तो ये जो कहीं न कहीं कुंभ या इस तरह के चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप अपने प्रकृति से विमुख होके फ्लैट और घरों की चारदीवारी में बंद होके रहें और बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उसकी तरफ आँखें मूंद ली जाए और अपनी परंपरा को तो भूल ही जाए, उसको गलत साबित करिए और जो भी हो रहा है उसको पाप मान के भूल जाइए और इनको छोड़ दीजिए, ये दोहन करे प्रकृति का, विनष्ट करे, विकास का नाम दिखा के इसका प्रदूषित करें और अगर गंगा निर्मल और सफाई का काम शुरू करे तो उसका भी विरोध करे। तो इस चीज़ों पे हमें लगता है कि आज की तारीख में आने वाले पीढ़ियों के लिए भी कुंभ आवश्यक है। आपकी परंपरा के लिए, आपके अस्तित्व के लिए, आपके ज्ञान के लिए और ज्ञान और अस्तित्व के साथ जुड़ के प्रकृति के साथ कैसे रहा जाए, क्योंकि सिर्फ ज्ञान लेने से नहीं होगा। ज्ञान अगर जहाँ भी मिले, अगर वो ज्ञान जहाँ मिले, वहाँ का परिवेश और वहाँ की ज़मीन अगर सात्विक नहीं है, तो ज्ञान आप तक पहुँच के भी आपको सात्विक नहीं बना सकता। इसलिए उस परिवेश की भी सात्विकता ज़रूरी है, जिसको लोग विरोध कर रहे हैं कि सात्विकता पे ही सवाल उठा रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उस खुले मन से इस चीज़ को स्वीकारिए। कुंभ हमारे लिए अमृत कलश को साक्षात करने का और उस अमृत पान करने का जगह है और अलग-अलग धाराओं से आए हुए साधकों का ज्ञान, जो आपको हज़ारों किताब पढ़ने से, हज़ारों कॉलेज में जाने से नहीं पड़ा है, बरसों के सन्यासी और साधक जब आके एक साथ अपनी बातें रखते हैं, तो आप 1 महीने में बहुत कुछ चीज़ ज्ञान अर्जित कर पाएँगे, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर पाएँगे। जो कॉन्फ्रेंसेज़ और इस तरह की चीज़ें अटेंड करते हैं, उनको लगता है कि एक रेगुलर घर में बैठ के पढ़ना और उस तरह के इतने बड़े-बड़े विशेषज्ञों के बीच में अब जाते हैं, अलग-अलग विचारों को सुनते हैं, तो आपकी ज्ञानवर्धन ज़्यादा होता है और उसके साथ अगर आप उस पूरे लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करते हैं, सुबह उठने से लेके, नहाने से लेके, खाने से लेके, हर चीज़ उस प्रोसेस में जाते हैं, जिस प्रोसेस में साधक रहते हैं, कम से कम उतना नहीं, तो आप सात्विकता उस समय उतना मेंटेन करते हैं, तो आपके अंदर की सारी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम सात्विकता के साथ ये विज्ञान भी कहता है और सारा वेस्टर्न वर्ल्ड भी जिनके चारण बने हुए लोग पाप और पुण्य पापी-पापी कर रहे हैं, वो भी मानते हैं कि सात्विकता के साथ आप जिएँगे, तो आपके शरीर आपके साथ रहेगी और शरीर साथ और स्वस्थ रहेगी तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आपके अगर पेट में बहुत प्रॉब्लम हो तो आप शांति से बैठ भी नहीं पाएँगे। तो आप अपनी चेतना से कैसे जुड़ेंगे या वो अपना मन किसी काम में कैसे लगाएँगे। तो यहाँ सात्विकता के साथ है कि यानी शरीर को साधिए, शरीर के साथ प्राण को साधिए और प्राण के साथ आप अपने मन और चेतना को साध के चेतना के साथ साक्षात करिए। कुंभ वो है। इसलिए कुंभ को उस रूप में देखिए, ऐसे लोगों से थोड़ा बचिए क्योंकि इनका मंशा ये नहीं है कि वो आपके हितैषी हैं। उनका है कि आपके अंदर कोई भ्रम, कोई बेकार के सवाल करके एक असंतोष पैदा करे कि आप इस पर सवाल करिए, इसको ही बेकार मान लीजिए, अपनी परंपरा को या समृद्ध परंपरा को। ये परंपरा है, ये कुरीतियाँ नहीं है, बल्कि कुरीतियाँ वो डाल रहे हैं कि परंपरा के अंदर कुरीतियाँ डाल देने की कोशिश कर रहे हैं, पाप-पुण्य की, क्योंकि पाप वो नहीं है, पाप वो है कि आप अपने शरीर जो प्रकृति ने जो दिया है, जिस रूप में दिया है, अगर उस शरीर के साथ भी कुछ अप्राकृतिक कर रहे हैं, तो वो भी पाप है। शरीर के अंदर अगर आप कष्ट दे रहे हैं, तो वो भी पाप है। कुंभ उस अप्राकृतिक शरीर को भी प्रकृतिस्थ होने का मौका देता है। इसलिए वो सात्विक परंपरा के साथ आप जुड़ते हैं 1 महीने अगर वो उस परंपरा को फ़ॉलो करते हैं, तब आप जब लौटते हैं तो आपको भी लगता है कि आप शारीरिक रूप से भी आप बहुत सहज, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी बहुत आप सतेज महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्के महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब
दुनिया को देखने को, समस्या को समझने की या सामाजिक परिवेश में अपने व्यवहार में भी परिवर्तन और सार्थक परिवर्तन आप महसूस करते हैं, तो कुंभ आपको वो देता है। कुंभ महज पाप धोने की चीज़ नहीं है जैसा वो कहते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते पाप धोने के। बिल्कुल अगर उस तरह माने तो उनकी बात में पाप उस रूप में धोने की है कि आपके अंदर जो भी आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या अपने सामाजिक स्तर पे जा जो कुछ भी अप्राकृतिक किए हैं या जो ब्रह्मांडीय रूल के विरुद्ध कोई किए हैं, ये मौका होता है कि उस चीज़ से अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करें, शोधन करें। जो लोग पाप पुण्य की बात करते हैं, वो जाते हैं स्पा में डिटॉक्सिफ़िकेशन कराने और बाहर आके बोलते हैं कि यहाँ मत जाइए। खुद जाते हैं डिटॉक्सिफ़िकेशन कराने, इसका मतलब वो खुद टॉक्सिफ़ाइड है। तो उनसे पूछिए भाई डिटॉक्सिफ़िकेशन क्यों कराने जाते हैं? उनके अंदर वो टॉक्सिक कहाँ से आया? किस रूप में आया? टॉक्सिक भोजन से भी आता है, प्राण से भी आता है, साँसों से भी आता है। ये साँस में जो टॉक्सिक आ रहा है किसने लाया? हमने तो नहीं लाया, हमारी परंपरा ने तो नहीं लाई। तो परंपरा के खिलाफ बोलने वाले लोग एक्चुअली में वो सबसे बड़े पापी हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा को दूषित किया है, हमारे वायुमंडल को दूषित किया है। वो उस पे नहीं बोलते कि आज हमारे देश में शुद्ध पानी नहीं मिलता है, पानी की बोतल खरीद के पिया जाता है। वो जो पाप पुण्य की बात करते हैं वो ऐसा नहीं कहते कि क्यों हमारे देश के लोगों को पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, उनको चाहिए। बिकते हुए पानी पर आपत्ति नहीं है, गंगा नदी अगर शुद्ध हो जाए तो उनको आपत्ति है। गंगा के नदी में लोग नहाएं और उस माध्यम से अपने आप को ठीक रखें, उसके माध्यम से इतने लोगों के साथ जुड़ें, उस साधु सन्यासियों के साथ बैठ के अगर वो साक्षात करें, कुछ ज्ञान वर्धन करें, उससे उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको चाहिए कि लोग चुप रहे, लोग के पास सवाल नहीं रहे, लोग के पास चेतना नहीं रहे, लोग के पास विचार नहीं रहे। तब वो जो बोलेंगे वो लोग सुनने को तैयार होंगे। भारतीय परंपरा ये नहीं कहती। भारतीय परंपरा कहती है सवाल होनी चाहिए, सवाल पूछिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और साथ में ज्ञानवर्धन होना चाहिए। ज्ञानवर्धन की विरोधी कुंभ ज्ञान का केंद्र है। कुंभ आपको आपसे मिलाने का केंद्र है। कुंभ चेतना के वास्तविक रूप को समझने का एक माध्यम है। कुंभ आपकी आध्यात्मिकता के लिए एक बहुत बड़ा पीठ है। कुंभ अलग-अलग धाराओं को समझने का एक केंद्र है कि आप जिस रियलिटी को जानना चाहते हो, उस रियलिटी के कई रास्ते हो सकते हैं, कई रास्ते हैं और हर रास्तों से आप गुज़र सकते हैं या वहाँ समझ सकते हैं और आप तब रियलाइज़ करेंगे कि आप किस रास्ते से आपके लिए सुविधा है, जाना चाहते हैं। इसलिए कुंभ आइए, कुंभ में जाइए और उस ज्ञान को, उस परंपरा को अनुभूत कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए, अपनी राय लिखिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।